हाँ बेटा बच्चा, तुम भी आ रहे हो वीडियो में, पूरी आ रही है वीडियो, इन्हें भी आना है। तुमने इसको हमेशा पीठ से प्यार करना है। गुड बॉय। वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो रिंग नेक को हैंड टेम करना चाहते हैं या उसे बच्चे से पालना चाहते हैं। मसला कहाँ पर आता है कि हम बच्चा ले लेते हैं, हम समझते हैं कि हम इसको हैंड फीड कराएंगे और ये खुद ही टेम हो जाएगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हैंड फीड कराने के बावजूद वो वाइल्ड हो जाएगा, वो जंगली हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बाइट कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसको हैंड फीड तो कराया गया, मगर इसको ज़्यादातर केज में रखा गया और इसे टाइम नहीं दिया गया, इसकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वाइल्ड होता जा रहा है। अब इस स्टेज के ऊपर जो है वो 50% के ऊपर भी हम इसको रिकवर कर सकते हैं। पहली चीज़, आपने जब भी इसको प्यार करना है, इसे बिल्कुल पीछे से आहिस्ता आहिस्ता प्यार करना है। अभी ये बहुत काट रहा है, मगर आपने इसकी ट्रेनिंग इसी तरह करनी है। अगर आप छोटा बच्चा भी उठाते हैं तब भी आपने उसकी ट्रेनिंग इसी तरह करनी है। गुड बॉय। ये मैं उन लोगों को ये बता रहा हूँ जो लोग शुरू में हैंड टेम करते हैं या हैंड टेम करने की कोशिश करते हैं। उनसे बहुत से परिंदे जो है वो खराब हो जाते हैं, अच्छी तरीके से हैंड टेम नहीं कर पाते। वो डरते हैं कि ये काट लेगा, वो डरते हैं कि ये जो है वो नुकसान पहुंचा लेगा, काट लेगा, और वो आगे से हाथ बार बार उंगली करते हैं, बोलते हैं ये काट रहा है। मैंने भी आपके सामने जो है वो इसको लिया, अब मैं इसको उंगली दिखाऊंगा तो ये काटेगा। अगर मैं इसको उंगली दिखाता हूँ तो ये काटेगा, और ये भी बच्चा है, सेल्फ पे आ चुका है। अभी इतनी जोर से, क्योंकि हम लोगों को तो खैर आदत है, इतनी जोर से नहीं काट रहा है ये, बट जो नए लोग हैं उनको जाहिर सी बात है कि पता लगेगा कि इसने काटा, वो डर जाएंगे। अब हाथ जो है वो आपने इस तरह से ट्रिक करनी है, खाने से ही इसको जो है वो आपने हैंड टेम करना है। दूसरी चीज ये कि आप जितना इसके साथ रहेंगे, जितना इसको आज़ाद रखेंगे, उतना ही ये मानूस होगा। रश वाली जगह पे ही ये अच्छे हैंड टेम होते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको रश वाली जगह पे रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, केज के अंदर जो है जब भी हम हाथ डालते हैं तो वो काटने की कोशिश करता है, जो सेमी टाइम होता है। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने केज के अंदर जब आपका तोता मौजूद हो तो उस वक्त आपने केज के अंदर जब आप हाथ डालते हैं तो वो आपके हाथ से डरता है, और डरने की वजह से वो काटने की कोशिश करता है। अगर उसके पास भागने की जगह होती है वो भाग जाता, बट यहाँ पर वो भाग नहीं सकता, तो वो काटने की कोशिश करता है अपने बचाव में। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने हाथ को अंदर रखना है, और यहाँ पर स्टिक के ऊपर आपने इस तरह हाथ को रख के थोड़ी देर बैठे रहना है। थोड़े टाइम बाद जो है वो उसको इत्मीनान हो जाएगा। पहले वो इधर उधर फड़फड़ाएगा और इधर से उधर जो है वो घूमेगा। थोड़ी देर बाद उसको इत्मीनान हो जाएगा कि आपके हाथ से उसको कोई नुकसान नहीं होना, तो उसके बाद वो आपके हाथ के बराबर में आके बैठ जाएगा। इससे जो है वो उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ड होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हाथ को पहचानना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो बाइट करते हैं, जो काटते हैं, उसका हल ये है कि आपने एक हार्ड प्लास्टिक या लोहे की स्टिक लेनी है, और कोशिश करना है कि आपका तोता जो है वो स्टिक पे ऊपर काटे। जब वो स्टिक के ऊपर काटेगा तो उसे ये हार्ड फील होगा, और उसकी वजह से जब वो आपके हाथ को पकड़ेगा, आपकी उंगली को पकड़ेगा, तो वो ज़्यादा ज़ोर से बाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसके जहन में होगा कि ये चीज़ जो है वो हार्ड है। इसके अलावा अगर आप उनको खेलने के लिए कुछ खिलौने देते हैं तो ये उससे भी खेलते रहेंगे। बहुत समझदार होते हैं ये, और काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, बट थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये थोड़ा सा वाइल्ड हो जाते हैं, और उनको रिकवर करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है वो उनको टाइम नहीं मिलता, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो फिर वो अपने बर्ड्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। हैंड फिट कराने में भी वो 2 टाइम 3 टाइम हैंड फिट करा के वापसी केज में रख देते हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो हैंड टेम नहीं हो पाता और ख़राब हो जाता है।
दोस्तों इससे पहले मैं बजरी हैंड टाइम करने का तरीका बता चुका हूँ, किस तरह आपने बजरी को हैंड टाइम करना है। वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप बजरी को भी हैंड टाइम कर सकते हैं, मगर बजरी को हैंड टाइम करने में मसला ये आता है कि वो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी इतनी फास्ट इतनी तेज़ नहीं होती, तो वो इतनी अच्छी तरीके से हैंड टाइम नहीं हो पाते, वो थोड़े बहुत ही हैंड टाइम हो पाते हैं। बट रिंगनेक की मेमोरी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसी वजह से ये जो है वो बहुत अच्छे हैंड टाइम हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए इनकी टॉकिंग की ट्रेनिंग अलग होती है, इनकी हैंड टाइम की ट्रेनिंग अलग होती है और इनकी फ्लाई टाइम की ट्रेनिंग अलग होती है। तो तीनों में अलग अलग मेथड लगते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप हर तरह की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। 2 दिन पहले ये मेरे पास आया है और 2 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आप देख लीजिए कितना फ्रेंडली हो चुका है ये। और पहले भी आपने वीडियो में देखा था ये कितना बाइट कर रहा था, कितना वाइल्ड हो रहा था, और अभी आप देख लीजिए ये कितना फ्रेंडली हो चुका है। अच्छा जी, जब ये आहिस्ता-आहिस्ता सेल्फ पे आते हैं तो इनको क्या चीज़ देनी चाहिए? देखिए आप इनको लौकी दे सकते हैं, आप इनको टमाटर दे सकते हैं, आप इनको रोटी भिगो के दे सकते हैं। इसके अलावा चाय पापड़ आप दे सकते हैं भिगो के। बिस्किट जो है वो चाय में भिगो के दे सकते हैं। अभी भी ये बिस्किट बहुत शौक से खा रहे थे, बट अभी ये फ़िलहाल खाली चाय पी रहे हैं। ये हैं नखरे जो आपने उठाने पड़ेंगे अगर आप कोई तोता हैंड टाइम करना चाहते हैं। ये वहाँ बैठे हुए थे, देखिए इनका पिंजरा देखिए आप, ये वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से ये मेरी चाय देख के जो है वो घर के आ गए चाय पीने के लिए। वहाँ से आए, इनकी एफर्ट देखिए, पहले वहाँ चढ़े वहाँ चढ़े वहाँ चढ़े, उसके बाद ये ऊपर आ। अच्छा जी, दूसरी चीज के बास टाइम इनका जो है वो, क्योंकि हार्मोन्स इनके चेंज हो रहे होते हैं, तो बास टाइम ये नखरे दिखा रहे होते हैं। इनका मूड के ऊपर है, अगर इनका मूड अच्छा नहीं है तो फिर जो है वो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है गुस्से में आ जाए, आपको एग्रेसिव दिखाएं। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी देर के लिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, सही है ना, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, दोबारा से कोशिश कीजिए। अगर आप फौरी तौर पे जो है वो लगे रहेंगे तो फिर ये मजीद एग्रेसिव होते रहेंगे। अगर आप, हाँ बेटा बच्चा, तुम भी आ रहे हो वीडियो में, पूरी आ रही है वीडियो, इन्हें भी आना है। एक और मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन है, लोग करते हैं कि इनके मूड का ख्याल नहीं रखते। देखिए इनका मूड होगा टाइम होने का, प्यार करवाने का, तो फिर ये बिल्कुल करवाएंगे। और अगर इनका मूड नहीं होगा तो फिर जब आप इनको टाइम करने की कोशिश करेंगे तो ये एग्रेसिव हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये अपनी सफाई कर रहे हैं, अपने आप को खुजा रहे हैं और उस वक्त आप इनको डिस्टर्ब करते हैं, आप इनको प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। ज़्यादातर होता ये है कि बच्चे डर की वजह से जो है वो काटना शुरू कर देते हैं, डरने लगते हैं और डर की वजह से काटना शुरू कर देते हैं। जब ये आपको काटते हैं तो आप हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं, तो इनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ये अपने आप को इस तरह बचा सकते हैं और ये काटने के फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी होते जाते हैं। जब भी कहते हैं कि अगर ये काटें तो आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है और फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करना। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनके साथ ये मसला आया था, उनका ये बर्ड है। उन्होंने कहा कि इसका भाई कोई हल बताइए मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो घर में छोटे हैं। तो उनका मसला भी जो है वो हल हो गया और मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो बना दी कि अगर इस किस्म का कोई भी मसला आपके बर्ड के साथ आता है तो आप उसको बआसानी हल कर सकें। तो ये थी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।